हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए हुए हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल से रिलेटेड। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, वेरीफाइड दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। अल्फो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। ठीक है, आपको देखिए ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये एक पॉलिनॉमियल है। और यहाँ पर अलॉन्ग साइड जो पास में इसके क्या दिए हुए हैं, जीरोज दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है यहाँ पर, एक तो वेरीफाई करना है इन जीरोज़ को कि ये जीरोज़ वास्तव में सही है या नहीं है। तो अगर ये जीरोज़ है तो इसका मतलब है कि जब हम x में पुट करेंगे इनके वैल्यूज़ को, मतलब अगर ये 2 1 1, टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, 3 है। 3 जीरोज़ क्यों हैं? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, यहाँ पर डिग्री कितनी होती है, 3। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज़ होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है, 3 है, तो जीरोज़ भी हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 1 और 1, ये तीनों क्या है, हमारे जीरोज़ है। इसका मतलब है कि ये इस पॉलिनॉमियल के जीरोज़ है। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा वर्क कर रहा है, यहाँ पर वेरिएबल x है। इसका मतलब है कि ये अगर 2 1 1 जीरोज़ है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब मैं 2, ये एक तरह से जीरोज़ है, x की वैल्यू जो 1 है ये भी एक ज़ीरो है, और x की वैल्यू 1 ये भी एक ज़ीरो है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ज़ीरो है, ये डिफरेंट ज़ीरो है। क्लियर है? अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई x की वैल्यू 2 को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा, वैल्यू को, x की वैल्यू जब 2 पुट करूँगा इस पॉलिनॉमियल के अंदर, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, देखो जो वो ज़ीरो की बात कर रहा है, ये वाला ज़ीरो, ये ज़ीरो अलग होता है, ये ज़ीरो एंड रूट, इसका मीन्स क्या होता है, हमारा सेम होता है, मतलब जीरो और रूट आंसर सेम ही है। ठीक है, एक होता है हमारा फैक्टर, फैक्टर अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x माइनस 1, x माइनस 1 क्या है, एक तरह से फैक्टर है। ठीक है, जबकि x इज इक्वल टू 1, ये क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ये जीरो कहाँ से बनता है, ये जीरो x माइनस 1 से फैक्टर से ही बनेगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 क्या है, 0 है, x माइनस 1 क्या है, हमारा फैक्टर है। क्लियर है बात? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 2 1 1 तीनों जीरोज़ दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 2 1 1 एक तरह से क्या है, x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2 एक बार पुट करोगे यहाँ पर, आंसर क्या आना चाहिए, अगर ये 0 है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 1 1 एक तरह से 0 है या रूट है, अगर हम 1 पुट करेंगे x में तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 ये दोनों तो सिमिलर है, सिंपल सी बात है, तो हमें बस एक बार 1 पुट कर देना और फिर आंसर को निकालना है। क्लियर है? चलिए तो शुरू करें। चलो तो कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं, है ना, इस पॉलिनॉमियल को, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम। तो सेकंड पार्ट जो है इसका पॉलिनॉमियल जो है, इसको लेट कर लेते हैं। लेट पॉलिनॉमियल ऑफ कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है, x, तो हम लिख लेते हैं x, p ऑफ x, जो वेरिएबल काम करता है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देयरफॉर, ये जो है 2 1 1 ये एक तरह से 0 है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर p ऑफ, एक बार मैं क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, पहला 0 2 है, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह क्या रखूँगा मैं, 2 को रखूँगा, तो 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 माइनस 2। ठीक है, सिंपली हमारे को x की जगह पुट करना है बस ओनली 2। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, माइनस 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, हमारा 4 होगा, प्लस 5 2 जा 10 होता है, और माइनस 2। ठीक है, 8 माइनस 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, तो 8 माइनस 16 प्लस का 10 माइनस का 2। अब यहाँ पर प्लस प्लस वाली वैल्यूज़ ऐड कर लीजिए, तो 8 प्लस 10 कितना होगा, 18, एंड माइनस 16 और माइनस 2 ये भी हमारा 18 होगा माइनस का, प्लस 18 और माइनस 18 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। आ रहा है 0, इसका मतलब है कि 2 क्या है, एक तरह से हमारा जीरोज़ है, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया है। क्लियर है बात? चलिए अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 2 रखी थी, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ वापस से। अब x की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, आपको नोट करना है ये, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। अब देखिए 2 की जगह मैं क्या रखूँगा, यहाँ पर 1 रखूँगा, क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, तो 1 x का वैल्यू 1 रखूँगा, तो 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 माइनस 2। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 5 इंटू 1 5 ही होगा, माइनस 2। ठीक है, प्लस प्लस की वैल्यू पहले आप सॉल्व कर लो, 1 माइनस 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 प्लस 5 माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए प्लस प्लस की वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, प्लस का 1 और प्लस का 5 6 हो जाएगा, प्लस का माइनस 4 और माइनस 2 माइनस का 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 क्या होगा, हमारा 0 आएगा, तो 6 माइनस 6 भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट वाला थर्ड वाला भी हमारा 1 ही है, तो अगर 1 को हम पुट करेंगे तो फिर से हमारा 0 आएगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं देयरफॉर
2, 1 एंड 1 आर द, हमने शो करके बता दिया, जीरोज ऑफ द पी ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स। ये जो अपन ने लेट किया था पी ऑफ एक्स हमने लिख लिया। क्लियर है? इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे क्या कहा है? आगे कहा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको वेरीफाई भी करना है। पहले तो हमने जीरोज को वेरीफाई करवा दिया। क्लियर? अब आपको क्या करवाना है, सेकंड पार्ट, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। और आपको ये भी वेरीफाई कि रिलेशनशिप जो होता है ना बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी आपको क्या करना है, इसको भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट क्या होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के बीच में। तो सबसे पहली बात तो देखिए क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता था। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का सी अपॉन ए। सिंपल, इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, देखिए सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मीन्स अगर हम बोले सम ऑफ जीरोज तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। जैसा कि वहाँ पे होता था यहाँ पर भी माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, ये क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है हमारा माइनस डी अपॉन ए। ये तीनों फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए। देखिए फर्स्ट और ये वाला तो फॉर्मूला याद होगा क्योंकि सिंपल सा है, उसमें भी है माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। सेकेंड पार्ट ये डी अपॉन ए थोड़ा डिफरेंट आया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका फॉर्मेट होता है ये होता है, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जबकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जो फॉर्मेट होता था वो होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। क्लियर है बात? यहाँ पर डिग्री 3 होती है तो 3 जीरोस निकलते हैं, इसलिए इसका फॉर्मेट भी अलग होगा। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट अलग होता है। क्वाड्रेटिक में ओनली 2 रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। यहाँ पर 3 रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड 2 एट अ टाइम वाला, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा अल्फा। ठीक है, ये तीनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए। अब करते हैं इनके रिलेशन को वेरीफाई। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में 2, 1, 1 ये तीनों क्या है हमारे पास में जीरोज़ हैं, तो हम ले लेते हैं इनका रिलेशन को हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेट जो अल्फ़ा है हम कह लेते हैं कि अल्फ़ा तो हमारा क्या है 2 है। ठीक है, बीटा हमारा 1 है और गामा को हम कह देते हैं गामा हमारा 1 है। ठीक है, 2, 1, 1 था, अल्फ़ा को हमने 2 कह दिया, बीटा को हमने 1 और गामा को हमने 1 कह दिया। क्लियर है? चलिए तो हम सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोज़ फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोज़ सबसे पहले तो सिंपली फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोज़ मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ जीरोज़ करना है, इनको सम करना है कुल मिलाकर सम जीरोज़ को। तो 2 + 1 सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 + 1 + 1 कितना आता है, 2, 3 और 4। सम ऑफ जीरोज़ कितना आया हमारा, 4 आया। ठीक है, अब हम सम ऑफ जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। तो क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम ऑफ जीरोज़ का क्या फार्मूला होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो देखिए माइनस और b क्या होता है हमारा, b होता है हमारा, देखिए आपको याद होना चाहिए ax³ + bx² + cx + d। ये फॉर्मेट होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का। तो यहाँ पर b क्या है, तो देखिए यहाँ पर b कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो b कौन है, x² का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए x² का कोएफिशिएंट कौन है, 4 है 4 नहीं है, माइनस का 4 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b की जगह -4। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि आगे बाहर माइनस था इसलिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्या है, a क्या होता है हमारा, देखो a हमारा होता है, क्या होता है हमारा, a होता है यहाँ पर देखिए ax³ कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। क्लियर है? माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का 4/1, इसका मतलब हम कह सकते हैं आंसर 4। यहाँ पर देखिए हमने जब जीरोस से हमने क्या फाइंड करा, कोएफिशिएंट से जब हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड करा तो हमारा क्या आया 4, और सम ऑफ जीरोस हमने जीरोस से फाइंड किया, मतलब जीरोस के लेके जब उनका सम किया तो हमारा आंसर 4 आया। ठीक है, बाय यूजिंग कोएफिशिएंट ये वाला है, बाय यूजिंग जीरो सम ये वाला है। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस यही रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को अपने को शो करना होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ये याद होनी चाहिए -b/a, c/a, d/a। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोस हो गया। चलिए तो अब हम करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर हम करें तो क्या करना है, प्रोडक्ट ही करना है इनको सिंपली 2 × 1 × 1। तो 2 × 1 × 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, सिंपली वैसे अगर हम करें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, देखो यहाँ पर देखिए -d/a फॉर्मूला होता है, -d/a। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, देखिए माइनस और d क्या है यहाँ पर, देखिए d जो होता है कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर,
इस पॉलिनॉमियल में माइनस का 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए यहाँ पर देखिए ए हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब हम कह सकते हैं आंसर जो आएगा 2। अब यहाँ पर देखिए जब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब प्रोडक्ट हमने निकाला बाय यूजिंग कोएफिशिएंट, तो आंसर क्या आया हमारा 2, और बाय यूजिंग हमने जीरोस निकाला, जीरोस को मल्टीप्लाई करा हमने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो हमारा आंसर 2 आया। देखिए आ रहा है इक्वल, कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम निकालते हैं ये तीसरा रिलेशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, जिसको हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अगर हम करें, अल्फा क्या है 2 और बीटा क्या है 1, तो 2 इंटू 1, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आता है यहाँ पर बीच में प्लस, फिर बीटा इंटू गामा, बीटा क्या है यहाँ पर देखिए 1 और गामा क्या है यहाँ पर 1, तो 1 इंटू 1, फिर आता है बीच में प्लस, फिर गामा इंटू अल्फा, गामा क्या है हमारा 1 और अल्फा क्या है 2, तो 1 इंटू 2। ठीक है, ये सिंपली हम जीरो से प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम बाय यूजिंग जीरोस। तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, प्लस 1 इंटू 2 होगा हमारा 2, तो 2 2 4 4 प्लस 1 5, क्या आ रहा है आंसर हमारा 5। अब हम क्या कर देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा C अपॉन ए, क्या होता है हमारा C अपॉन ए। तो C क्या है देखिए यहाँ पर C क्या होता है, यहाँ पर देखिए C जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, दिख रहा है x का कोएफिशिएंट है C, तो यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर प्लस का 5 है, तो लिखेंगे हम 5। ठीक है, और A कौन होता है, A आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, तो 5 अपॉन 1, 5 अपॉन 1 को क्या बोलेंगे हम 5 ही बोलेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे मतलब तो होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो 5 अपॉन 1। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया 5 आया, तो यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है और यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो हम रिलेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, बिल्कुल कंपेयर कर पा रहे ना, तो वेरीफाई हम कर पा रहे बिल्कुल। देखिए हमारा आंसर बिल्कुल हमारा सेम आ रहा है, तो कुल मिलाकर रिलेशन होता है हमारा जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में, ये जीरोज होते हैं जीरोज के बीच में, और इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं ना एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर के, इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हम वेरीफाई भी कर पा रहे हैं। देखिए जब हम सम ऑफ जीरोज हम निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर 4 आ रहा है, और यहाँ पर हम सम ऑफ जीरोज बाय यूजिंग कोएफिशिएंट से निकाल रहे हैं माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला यूज़ करके, तो भी आंसर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसका ये सिंपल सा मतलब है कि जब आपको जीरोज नहीं दिए हुए हों और उसके बाद में भी अगर हमारे को सम ऑफ जीरोज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। देखो जीरोज भी नहीं है हमारे पास में, जीरोज गिवन नहीं है, और आपको एक पॉलिनॉमियल दे दिया और आपको कह दिया कि इसका सम निकालिए, जीरोज का हम सम निकालेंगे, तो जीरोज का सम कैसे निकालोगे फिर हम, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग कोएफिशिएंट। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि आप जीरोज नहीं निकाल रहे हो और सम ऑफ जीरोज डायरेक्टली फाइंड कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।